केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत पहले तो आपको शुभकामनाएं। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आप केंद्रीय मंत्री बने हैं, एक पुलिसकर्मी से केंद्रीय मंत्री तक का सफ़र, हर कोई इस बारे में चर्चा ज़रूर कर रहा है। हाँ, रोचक है। मैंने पुलिस से अपनी नौकरी शुरू करी और लगभग 10 साल रहते हुए एमएससी करके गया था, फिर लॉ की, फिर पीएचडी की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में जगह निकली, मैंने फॉर्म भरा, लेक्चर हो गया, आगरा कॉलेज आगरा ज्वाइन किया और वहाँ से राजनीति शुरू करी है। तो 4 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 1 विधानसभा कैबिनेट मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश में पूरा किया। तो रोचक तो है। प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। आपको दिया है ये भी आपकी पसंद का ही है, जैसे आपने कहा कि लॉ भी आपने की हुई है और अक्सर आप इस पर जो कानून बनते हैं उन पर अध्ययन भी करते हुए नज़र आते हैं। जी जी। जिसके जो रुचि होती है उसमें वो अपना बेहतर दे सकता है। तो प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिस अपेक्षा उम्मीद आकांक्षाओं को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, तो अपनी मेहनत, ईमानदारी, लगन और कर्मठता से साथ उस विश्वास को बना कर रखना मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और राष्ट्र सेवा का ये सुंदर अवसर दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मैं तो अभी कल शपथ ली है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी स्वयं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के वो हैं और तमाम ऐसे कानून जिनमें धूल जमी हुई थी, जो इर्रिलेवेंट थे, समसामयिक नहीं थे, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थे, क्योंकि हम जब आज़ाद हुए तो ब्रिटानिया हुकूमत थी, उनके कानून शासक के माफिक ज़्यादा थे, रैयत के माफिक कम थे, उनको हम पर राज करना था। तो जिस प्रकार से संविधान में भी देश काल परिस्थितियों के अनुसार तमाम संशोधन हुए हैं, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक झटके में हज़ारों इर्रिलेवेंट कानूनों को समाप्त किया है और अब जो कानून बन रहे हैं वो बहुत समसामयिक हो रहे हैं, सरलीकरण हो रहा है और जनता के हित के हो रहे हैं। कोरोना काल के दौरान भी जिस तरीके से आप बाहर निकले थे, घर से बाहर, और आपने लोगों की मदद की थी, खुद जब लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, कई नेता नहीं निकले थे, लेकिन आप निकले थे, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं आगे तक उसका मैसेज गया है और एक तरह से आपको ये उसका इनाम मिला है? प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है किसको रखें किसको ना रखें, लेकिन मैं अपने 6 कार्यकाल के राजनीतिक जीवन के अपने बेस्ट टाइम मानता हूं, जो दोनों लहर के बीच में मुझे निजी तौर से शारीरिक रूप से ग्राउंड जीरो पे जाकर के आगरा की जनता का सेवा करने का मौका मिला। एक किसान बघेल सैनिटाइजेशन मॉडल पूरे देश में बड़ा फेमस हुआ। हम 40 ट्रैक्टरों के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का से सहायता नहीं करते हुए अपने संसाधनों से गाँव के किसानों को पहली बार देहात शहर को बचाने आया था। एक स्प्रे मशीन होती थी जिसमें 500 लीटर हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का डाल करके छिड़काव किया करते थे और उससे काफ़ी प्रयास हुआ है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल साहब। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा।